अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट ईयर का 17th लेक्चर और हमारा चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू है। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं जो टॉपिक एंगुलर मोशन से रिलेटेड है, यानी कि वो तमाम ही टॉपिक्स यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन और इन सब के जो रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, उसको कवर करने वाले हैं। सो एंड तक इस लेक्चर को देखना है और जो भी क्वेरीज हो उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मुराद देखो वो एंगल है जो कि कोई भी बॉडी बनाती है एट द सेंटर। ठीक है, अगर वो मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे कि एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इससे पहले जैसे कि मैंने समझाया कि अगर वो मूव कर रही है फॉर एग्जांपल इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, तो वो कोई ना कोई एंगल बनेगा जो कि सेंटर पर बनेगा। इस एंगल को, जिसको फॉर एग्जांपल हम शो करते हैं थीटा से, इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन जो भी एंगल बनेगा एट द सेंटर वो कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मेजर करते हैं डिग्री में और रेडियन में। ठीक है, डिग्री का तो हमें पता है कि अगर पूरा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाए तो एंगल बनता है 360 डिग्रीज। ठीक है, और दूसरा जो ऐसा यूनिट है वो रेडियन है जिसमें हम मेजर करते हैं। और रेडियन से क्या मुराद है? इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल, वो एंगल जो कि सेंटर ऑफ द सर्किल पर बने बाय एन आर्क इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स रेडियस। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्किल है तो जितना इसका रेडियस होगा, मिसाल तो भाई इतना रेडियस है तो आर्क लेंथ भी अगर इतनी ही हो, ठीक है, जितना रेडियस हो, जैसे कि आर्क लेंथ है s और रेडियस है r, तो वो पॉइंट जिस पर s और r इक्वल हो जाए उस एंगल को कहा जाता है 1 रेडियन, जिसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हर एक टॉपिक में हमने देखना होगा कि क्या क्या रिलेशन है उसके लीनियर और एंगुलर के दरमियान में, और फिलहाल हम देख रहे हैं कि क्या है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर एग्जांपल एक बॉडी P1 से पहुंची P2 तक और उसने आर्क लेंथ कवर करी s और जो एंगल बना वो बना थीटा, और O से लेके P1 तक का डिस्टेंस भी r के बराबर है जिसे हम रेडियस कहते हैं, और O से लेके P2 तक का जो डिस्टेंस है वो भी बराबर है r के, जो कि रेडियस ऑफ सर्किल है। तो देखो फिगर से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जो आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। जितना ये एंगल बढ़ता चला जाएगा, फॉर एग्जांपल अब ये एंगल इतना है तो आर्क लेंथ इतनी है। ठीक है, अगर हम इस एंगल को इंक्रीज कर देते, एंगल इतना हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर हमने एंगल को बढ़ा दिया तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो आर्क लेंथ है वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक की इंक्रीज हो जाएगी। तो s डायरेक्टली रिलेटेड है थीटा के, थीटा ज्यादा तो ये जो s है आर्क लेंथ है जिसे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं वो ज्यादा, और अगर एंगल कम तो s की वैल्यू कम। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे, इक्वल का साइन आएगा और आएगा कांस्टेंट, और इस केस में आने वाला कांस्टेंट एक्चुअली होता है r, और r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, इस पूरे मोशन के दौरान आप देखो एक ही वैल्यू कांस्टेंट रही है और वो वैल्यू है r की, और इसको हम मेजर करते हैं इन रेडियंस। जो रेडियस है वो हो गया r के बराबर, और जो एंगल है उसको मेजर किया जाता है इन रेडियंस। सेकेंडली एंगुलर वेलोसिटी को देखना है। एंगुलर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में, तो देखो लीनियर वेलोसिटी का क्या मतलब था? लीनियर वेलोसिटी थी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर एक नई चीज आ जाएगी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में कितना फर्क आ रहा है टाइम के लिहाज से, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है, जिसे हम शो करते हैं ओमेगा से। मिसाल के तौर पे एक बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचती है टाइम t1 में, तो एंगल बनता है थीटा 1। फिर जब टाइम t2 गुजर जाता है तो बॉडी यहाँ तक पहुंच जाती है, टाइम t2 हो गया और एंगल कितना बना? एंगल उससे कुछ ज्यादा बना, एंगल हो गया थीटा 2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा उसको हमने शो किया है डेल्टा थीटा, यानी कि जो भी डिफरेंस आया। तो देखो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, कितना टाइम गुजरा, इन दोनों का रेट कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। और एवरेज अगर एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है तो हमने वही करना है, कितना एंगल बना, डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, जो भी टाइम पास हुआ। और फिलहाल देख लो
कि जो चेंज इन एंगल पता करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़े में से छोटा एंगल माइनस करना है, तो थीटा 2 में से माइनस कर दिया थीटा 1, और जो डेल्टा टी है वो कैसे आ सकता है, ज़्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को माइनस कर दो, t2 माइनस t1, इससे हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे ही बेहतर आंसर चाहिए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंस्टेंटेनियस का कॉन्सेप्ट, यानी कि इन शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम अगर डेल्टा टी बहुत स्मॉल है, इतना कि वो अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी कि जीरो के बराबर नहीं है, जस्ट अप्रोच कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है, तो ऐसी एंगुलर वेलोसिटी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और शो करने का तरीकेकार क्या है, जहां एवरेज था वहाँ INS यानी कि इंस्टेंटेनियस, और हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट क्या है, लिमिट ये है कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तकरीबन जीरो के बराबर है। बाकी फॉर्मूला तो वही रहता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, सिर्फ लिमिट लगाने से ये बन जाता है इंस्टेंटेनियस। क्या है यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी था, तो उसको डिग्री पर सेकंड में मेजर करते हैं, रेडियन पर सेकंड में मेजर करते हैं, या रेवोल्यूशन पर सेकंड में, बट SI यूनिट जो है वो है रेडियन पर सेकंड। अच्छा जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो याद रखो कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से फाइंड कर सकता हूँ विद हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, अगर जो व्हील है फॉर एग्जांपल वो इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ठीक है, और मैं उसको पकड़ लूँ अपने राइट हैंड के अंदर, ठीक है, और थंब मैं पॉइंट कर लूँ बाहर की तरफ, तो अगर तो मेरी फिंगर्स शो कर रही होंगी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को, जो कि इस तरफ है, कुछ इस तरीके से है, तो जो थंब होगा वो पॉइंट करेगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में, यानी कि इन केस ऑफ काउंटर क्लॉकवाइज, अगर काउंटर क्लॉकवाइज होगा, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब हो गया जैसे क्लॉक नहीं चलती है ऐसे, ठीक है, अगर इस तरीके से है तो जो आंसर आएगा वो आएगा आउट ऑफ द पेज, यानी कि आप जो देखोगे तो आपको जो है वो नज़र आएगा स्क्रीन से बाहर आते हुए। और अगर ये है क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब हो गया कुछ इस तरीके से जैसे क्लॉक चलती है, ठीक है, तो आपको जो नज़र आएगा, जो ओमेगा की डायरेक्शन नज़र आएगी वो नज़र आएगी इनटू द पेज। क्रॉस शो कर रहा है इनटू द पेज और डॉट शो कर रहा है आउटसाइड ऑफ द पेज और स्क्रीन। उसी तरीके से रिलेशन भी स्टैब्लिश करना है लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज के दरमियान में, तो स्टार्ट यहीं से ही करना पड़ेगा हमें। S बराबर है R थीटा के, ये था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, S इज इक्वल टू R थीटा। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की, क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर हम स्टडी कर सकते हैं स्मॉल ही डिस्प्लेसमेंट को, तो देखो अगर डिस्प्लेसमेंट लीनियर स्मॉल है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल ही होगी। तो अगर यहाँ पर आ गया डेल्टा S तो ये बराबर आ जाएगा R डेल्टा थीटा के। अब इसी इक्वेशन को अगर डिवाइड करा दें डेल्टा टी से ऑन बोथ साइड्स तो हो जाएगा डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी, R एज इट इज, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, टेकिंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करी। लिमिट क्या अप्लाई करी कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, यानी कि इंस्टेंटेनियस बना रहे हैं, तो अगर इधर लिमिट अप्लाई करी, R कांस्टेंट है बाहर लिखा, तो लिमिट इसके साथ भी आएगी कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। जब डेल्टा S कम टाइम में है तो डेल्टा थीटा भी कम टाइम में ही होगा। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब देख लो क्या चीज किसको शो कर रहा है, ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है ना डेल्टा S अपॉन डेल्टा टी लिमिट के साथ, ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, और ये जो शो कर रहा है ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम शो कर रहे हैं ओमेगा से, INS लिख सकते हैं उसके साथ। तो इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे तो इसकी जगह पर आ जाएगा V और इसकी जगह पर आ जाएगा ओमेगा, तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी V इज इक्वल टू R ओमेगा। और अगर इसको लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में तो याद रखो ये लीनियर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और रेडियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। और राइट हैंड रूल से दोबारा याद कर लो, जाहिर सी बात है अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट एक्सिस में होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में है तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस बन जाएगा, जो कि यहाँ पे थंब से शो हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी हम हमेशा यूज करते हैं राइट हैंड रूल, तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो डायरेक्शन वगैरह। फाइनली एंगुलर एक्सेलरेशन, और जिस तरीके से जो लीनियर एक्सेलरेशन है उसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बस इसकी डेफिनेशन में चेंज आएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से
कितना फ़र्क आ रहा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन है, और उसे हम शो करते हैं अल्फा से। अगर हम मान लें कि डेल्टा ओमेगा जो है वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है, तो इसका फॉर्मूला बन सकता है डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि रेट जो कि डेल्टा टी से शो हो रहा है, चेंज यानी कि डेल्टा, और ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर फाइनल माइनस इनिशियल करना चाहें तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इस तरीके से डेल्टा टी पता कर सकते हैं T2 माइनस T1। और फिर उसी तरीके से इंस्टेंटेनियस, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और फर्क सिर्फ इतना आता है कि यहाँ पे एवरेज की जगह पे INS लिखते हैं और एक लिमिट अप्लाई कर देते हैं। और लिमिट क्या कर देते हैं हम, कि डेल्टा टी बहुत छोटा होना चाहिए, इतना कि अप्रोच कर रहा हो अप्रोक्सीमेटली किसे, जीरो को, बराबर ना हो, बस अप्रोच कर रहा हो। यूनिट निकलेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, डिग्री पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, या रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। बट ऐसा यूनिट जैसे कि उसका रेडियन पर सेकंड था, इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। डायरेक्शन, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वहां पर भी पहले भी हमने एक्सेलरेशन में देखा है। एंगुलर एक्सेलरेशन देखो पैरेलल हो सकती है या एंटी पैरेलल हो सकती है टू द एंगुलर वेलोसिटी, डिपेंड करता है। इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन होगी पैरेलल, अगर किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो। और अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि बॉडी स्लो डाउन हो रही है, तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी ऑपोजिट, जैसे कि इन केस ऑफ लीनियर मोशन भी होता है। फाइनली रिलेशन ड्राइव करना है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमें उसको हमने स्टार्ट किया था S इक्वल टू आर थीटा से, इसको स्टार्ट करेंगे V इक्वल टू आर ओमेगा से। तो सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस चेंजेस इट्स एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि डेल्टा ओमेगा, टाइम जो लग रहा है वो डेल्टा टी है। तो जो चेंज निकालेंगे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी के अंदर, ठीक है। वैसे VT का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन लीनियर को टेंजेंशियल भी कहा जाता है, तो VT इज इक्वल टू आर ओमेगा। चेंज पता करना है तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय बोथ साइड बाय डेल्टा टी, तो डेल्टा VT डिवाइड बाय डेल्टा टी और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है ना। क्योंकि हम चेंज कैलकुलेट कर रहे थे तो यहाँ भी डेल्टा आ सकता है, और R तो कांस्टेंट है तो डेल्टा आ सकता है ओमेगा के साथ। और फाइनली हमने डिवाइड करा दिया डेल्टा टी से, और फिर लिमिट अप्लाई करी दोनों तरफ। अगर ये शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है, लिमिट क्या अप्लाई करी कि डेल्टा टी अप्रोच करेगा जीरो को इन केस ऑफ लीनियर वेलोसिटी या टेंजेंशियल वेलोसिटी, और फिर इन केस ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी ऐसे ही होगा कि टाइम बहुत शॉर्ट है, यानी कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को। और इसको भी नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब जो कुछ हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कह सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इन दिस केस, क्योंकि लिमिट अप्लाई कर दी है तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसी तरीके से इसको तो हमने अभी भी स्टडी करा है कि अगर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी पर लिमिट अप्लाई कर दें कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाती है। तो इसका मतलब इसकी जगह पे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन लीनियर या टेंजेंशियल, और इसकी जगह पे लिखा जा सकता है अल्फा। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, और वेक्टर फॉर्म में उसी तरीके से लिखेंगे तो AT आ जाएगा R क्रॉस अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ही है, यानी कि जिस डायरेक्शन के अंदर होगी लीनियर एक्सेलरेशन, अगर लीनियर एक्सेलरेशन इस तरीके से है, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज है, तो आप देखेंगे तो जो अल्फा की वैल्यू होगी वो बाहर की तरफ होगी। और इसी तरीके से अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए आप देखेंगे तो जो अल्फा की डायरेक्शन होगी वो होगी इनसाइड। दैट्स इट, काफ़ी है, इतना अच्छा खासा लंबा लेक्चर था। बस बात ये है कि मैं एक चाहता था कि हम कवर करें एंगुलर मोशन का टॉपिक एक साथ। तो अब आप क्या करना है, आपने इन डेफिनेशंस को स्टडी करना है, फॉर्मूलों को स्टडी करना है ताकि न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो, और प्लस ये कि इन रिलेशंस को भी स्टडी करना है कि S इज इक्वल टू आर थीटा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा और A बराबर होता है आर अल्फा के लिए। इस वीडियो के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।